अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये थर्ड स्टेप है रिस्पायरेशन का। देखो, रिस्पायरेशन का जो इक्वेशन है हम वहाँ पर कहते हैं ना कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और हमारे साथ प्रोडक्ट में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वहाँ पर हम इसको सिंपल दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मौजूदगी में और हमारे साथ बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती हैं। तो इसमें 3 स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है। इस 3 स्टेप के थ्रू ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात मैं कर रहा हूँ, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है जिसके थ्रू फिर 36 एटीपी जो है वो बन जाते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप था रिस्पायरेशन का वो था ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड जो स्टेप था वो था क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये यूकैरियोटिक में कहाँ पर होता है और प्रोकैरियोटिक में कहाँ पर होता है। तो यूकैरियोटिक में ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है इसी तरह, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इसी तरह इन्वेजिनेटेड होती हैं। तो ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। तो यूकैरियोटिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ये इस इनर मेम्ब्रेन में होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। देखो, एक होता है सेल वॉल जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, और दूसरी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 और FADH2 बनते हैं उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले उसको ATP में कन्वर्ट करना होगा, इसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। और ये NADH2 और FADH2 जो है ये ATP में कहाँ पर कन्वर्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कन्वर्ट होते हैं, फिर इसको हम यूज़ करते हैं। और जब मैं क्रेब्स साइकिल पर वीडियो बना रहा था तो वहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि 1 NADH2 जो है वो 3 ATP के बराबर होता है और 1 FADH2 जो है वो 2 ATP के बराबर होता है। और ये भी मैंने कहा था कि इसको हम प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि ये बात सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें NADH2 की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो हाइड्रोजन आयन में NAD में और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, ये इस हाइड्रोजन से रिलीज़ हो जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं FAD में, और इस स्टेप में हमारे साथ ATP ये भी बन जाती हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये FAD से चले जाते हैं साइटोक्रोम B में, और साइटोक्रोम B से फिर ये चले जाते हैं साइटोक्रोम C में, और इस स्टेप में भी हमारे साथ ATP बन जाती हैं। साइटोक्रोम C से ये चले जाते हैं साइटोक्रोम A में, और साइटोक्रोम A से ये चले जाते हैं साइटोक्रोम A3 में, और इस स्टेप में भी हमारे साथ ATP बन जाती हैं। साइटोक्रोम A3 से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और वहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं ये 2 हाइड्रोजन आयन B, यहाँ पर भी मैंने शो किया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम A3 से रिलीज हुए और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जिसको प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया है, तो ये कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं वाटर H2O। वहाँ पर रिस्पायरेशन का जो इक्वेशन है वहाँ पर हम वाटर की बात करते हैं ना कि हमारे साथ वाटर भी एज अ प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसेस का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में जो हमारे साथ ATP बनती है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
और इस प्रोसेस में जितने भी स्टेप हुए हैं इसमें डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं, ये खुद ब खुद नहीं हो सकते, एंजाइम के थ्रू होते हैं। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस या जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस होगा। इसे हम कहते हैं ना कि रिस्पायरेशन जो है क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। अब हम चेक करते हैं कि वाकई NADH2 जो है ये 3 ATP के बराबर होता है कि नहीं, और FADH2 जो है ये 2 ATP के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक NADH2 की ब्रेकडाउन हुई है और हमारे साथ बन गए हैं 1 2 3, यानी कि 3 ATP जो है ये बन गए हैं। तो मतलब कि 1 NADH2 जो है ये 3 ATP के बराबर है। और FADH2 तो यहाँ पर ये क्या है, FAD ये 1 ATP और ये 2 ATP, तो इससे हमारे साथ 2 ATP जो है वो बन गए। मतलब कि 1 FADH2 जो है ये 2 ATP के बराबर होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।